जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 15 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक की आपकी साप्ताहिक राशिफल की जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अप्रैल का यह सप्ताह राशि चक्र की 12 राशियों के लिए कैसा परिणाम लेकर आएगा। साथ ही इस राशिफल की मदद से कैसे आप इस सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं और इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तारपूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छे समाचार और अच्छी ऊर्जा आपको यह अवधि दे सकती है। सोमवार के दिन यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच परिणाम आपके लिए थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा, ऐसे में धैर्य के साथ काम करने पर परिणाम आपके लिए संतोषप्रद भी रह सकते हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। यदि आप किसी भी कार्य को मेहनत से करते हैं तो परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। विशेषकर मित्रों से संबंधित कार्य और शिक्षा से संबंधित लाभ अनुकूल दिशा में रहेंगे। इस सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बावजूद इसके चंद्रमा पर राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आवेगित होकर काम करने से बचना होगा। कोई भी कार्य करें उसमें ज़्यादा आवेश के साथ ना करें, धैर्य से काम लें और इस दौरान आप किसी से भी बात करें तो अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी बेकार का वाद विवाद ना करें। इसके बावजूद भी चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आप सामान्य तौर पर आपकी स्थिति अच्छी ही रह सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें प्रतिदिन। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम को 8:40 तक समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आत्मविश्वास के साथ काम करने की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप धैर्य से काम लेंगे और परिवार में यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई यदि आपका माता पिता या कोई संबंधी बीमार है तो आप उससे थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आप उसको अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और अच्छा इलाज कराएं। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक के बीच का जो परिणाम समय है वो आपको शानदार परिणाम दे सकता है। यात्राओं के माध्यम से लाभ और अच्छी खबरें सुनने के आपको मौके मिल सकते हैं। ध्यान रहे यदि आप इस दौरान यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि कोई ना कोई आपकी कीमती वस्तु गुम होने का भी अंदेशा रहेगा। इस दौरान थोड़ा सचेत रहें और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। हालांकि यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी यदि आप किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं तो। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य का जो समय है वो आपको कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। इसलिए इस अवधि में धैर्य के साथ काम करना बेहद ज़रूरी होगा और कोशिश करें इस दौरान कोई भी निवेश ना करें। निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर मानें, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो आपको काफ़ी काम आएगा। कहीं सुनी बातों पर यकीन करने की बजाय तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश करें। ऑफिस में भी आप किसी की बात पर यकीन ना करें, केवल और केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर लेकिन मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मन की बेचैनी को शांत करके अपनों के लिए समय निकालने पर
परिणाम आपके लिए अनुकूल मिल सकते हैं। इसके लिए आप अपनी मन की शांति के लिए प्रतिदिन योग और व्यायाम जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को आप सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं, और यदि आप कोई सी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें समय पर। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम को 8:40 तक का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि आप इस दौरान कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। न केवल काम बनने के योग बन रहे हैं बल्कि मानसिक प्रसन्नता के भी अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल का दिन आपके लिए ठीक है। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच का जो आपकी राशि का चंद्रमा आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छी संतुष्टि दे सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, इसलिए आप पारिवारिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आपको संतुष्ट करने वाला रहेगा ये समय। वहीं सप्ताह के बीच का भाग 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम काफ़ी हद तक आपके अनुकूल रह सकते हैं। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास अच्छी सफलता दिलाने में मददगार बनेंगे, और इस दौरान आपके सहकर्मी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बॉस भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी सैलरी या इंक्रीमेंट भी लग सकती है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको परिणाम कुछ हद तक कमज़ोर मिल सकते हैं। इस समय मन में एक अजीब सी बेचैनी रह सकती है। बेहतर होगा इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दें। इस दौरान ना तो कोई निवेश करें और ना ही कोई व्यापारिक डील करें, क्योंकि इसमें आपके लिए इस समय अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करें इस समय को निकाल दें, और यदि ज़रूरी हो तो आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आप अपनी मेहनत जारी रखें, और सोशल मीडिया से आपको इस समय दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आप कोशिश करें इस दौरान सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इस समय आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या उपाय कर रहे हैं? मिथुन राशि का स्वामी होता बुध, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह के दौरान आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ ना खाएं और सात्विक रहें। भगवती दुर्गा जी के व्रत चल रहे हैं, और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो संतुलित आहार लें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 का समय आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकता है। राशि का स्वामी द्वादश में जाना स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों के लिए भी थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए आप इस दौरान थोड़ा सचेत रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश ना करें और ना ही कोई व्यावसायिक डील करें। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल सुबह 8 बजे के बीच का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देकर जा सकता है। पिछली जो समस्याएं थी उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही नई योजनाओं के बनने से नया उत्साह भी देखने को मिलेगा। इस दौरान परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। यदि कोई जातक अविवाहित है तो उसके इस दौरान शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। वहीं सप्ताह के बीच का भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच परिणाम आपके लिए मिले जुले रह सकते हैं। संयमित वाणी लाभ दिलाने का काम करेगी। समझदारी भरा निवेश भी फायदेमंद रह सकता है।
संयमित वाणी का मतलब है आप किसी से भी किसी भी प्रकार की वाद विवाद ना करें, वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप निवेश कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती हैं, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। और जो आपकी राशि के ऊपर राहु केतु का जो प्रभाव है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है तो वाहन को सावधानी से चलाएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। वाहन को चलाते समय आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी के मंदिर में आप श्रृंगार का सामान दान दें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, फिर भी आप लापरवाही ना बरतें, सेहत का ध्यान रखें। सप्ताह का पहले दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम को 8:40 का जो समय है आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही दूर के स्थान से जुड़े मामले भी अनुकूल रह सकते हैं। यदि कोई आपका प्रॉपर्टी या किसी ज़मीन का विवाद चल रहा है तो इस दौरान आपके पक्ष में परिणाम आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच के जो परिणाम है वो समय है वो आपके लिए कुछ कमज़ोर परिणाम देकर जा सकता है। इसलिए थोड़ा सचेत रहें, बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश करें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। जो इस दौरान इस अवधि में आप किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करें, यदि ज़रूरी हो तो ही करें। और यदि आपके पास कोई वस्तु रखी है तो उस पर आप ज़्यादा पैसे ना खर्च करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, कोई भी तली भुनी चीज़ ना खाएं। वहीं सप्ताह के मध्य का भाग 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच का जो समय है वो आपको काफ़ी हद तक उसके परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। दूर की यात्राएं फ़ायदेमंद रहेंगी। पिछले दिनों से चला रहा जो तनाव था वो भी दूर होने लग जाएगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में वाणी पर संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। साथ ही उचित खान पान अपनाना होगा। ऐसा करने की स्थिति में ही कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप अपने ध्यान रखें, किसी के साथ भी बात करें तो बिल्कुल वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें और वाद विवाद से दूर रहें। और खान पान पर भी ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, इसलिए प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कोई पेट दर्द या सिर दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान रखें। और यदि ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो आप किसी डॉक्टर की सलाह समय पर लें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन से जुड़े मामलों में आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच की जो अवधि है वो आपको परिणाम अनुकूल देकर जा सकती है। विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कहीं पर निवेश किया था तो इसमें इस दौरान आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह के बीच का भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच का जो समय है वो आपको
परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। इस दौरान काम बनते बनते आपके रुक सकते हैं, अतः इस दौरान कोई नया प्रयोग करने से बचें और बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश करें। इस दौरान यदि ज़रूरी हो तो आप प्रातःकाल भगवान शंकर जी की पूजा करके और भगवती दुर्गा जी की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करें। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप अपने जज्बातों को नियंत्रण में रखेंगे और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करेंगे तो आपको अधिकांश मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। वहीं जो विद्यार्थी वर्ग हैं, इस दौरान यदि आपको किसी विषय में समझने में कोई परेशानी है तो आप निसंकोच अपने शिक्षकों की मदद लें, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करें और आप अपने मेहनत करते रहें, परिणाम अच्छे मिलेंगे आपको क्या उपाय करने हैं? कन्या राशि का स्वामी होता बुध। आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार इस सप्ताह आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आपको इस दौरान खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन योग और व्यायाम का सहारा जरूर लें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 का जो समय है आपको मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। मन में अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ सकता है और वरिष्ठों का सहयोग फायदेमंद रह सकता है। कोई भी कार्य शुरू करें या कोई निवेश करें तो अपने वरिष्ठों का सहयोग जरूर लें, जैसे अपने माता पिता की सलाह लेना या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच का जो समय है लगभग पूरी तरह ही आपके फेवर में करना रहेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में या फिर सामाजिक पद प्रतिष्ठा से संबंधित मामले, इनमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपको इस दौरान कोई डील करना चाहते हैं, व्यापारिक डील, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य का समय आपको अनेक प्रकार के लाभ देकर जा सकता है। आर्थिक मामलों में विशेष अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किए गए प्रयत्न सफलता देने का काम करेंगे। आप कोई मेहनत कर रहे हैं किसी भी विषय को लेकर या कोई निवेश करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी जरूर रखें। इस दौरान 20 अप्रैल की शाम से लेकर 21 अप्रैल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं। बेहद सावधान रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? तुला राशि का स्वामी होता शुक्र, इसलिए आप प्रतिदिन सफ़ेद वस्त्र पहने, कोशिश करें सोमवार को ज़रूर सफ़ेद वस्त्र पहने और मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें दूध मिला करके। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी तली भुनी चीज़ खाने से परहेज करें क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकता है। किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए कोशिश करें इस दौरान कोई भी निवेश करना हो या कोई व्यापारिक डील करनी हो तो इसको समय को निकाल दें क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच का जो मध्य भाग है वो तुलनात्मक रूप से आपके लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान अपनी राशि का चंद्रमा भाग्य का लाभ अच्छा साथ दिलाने में मददगार बनेगा। साथ ही वरिष्ठ
का मार्गदर्शन भी आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। यानी कि यदि आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम आपको अच्छे मिल सकते हैं। आप अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकेंगे। ऑफिस में जो आपको बॉस ने कोई कार्य दिया है तो उसको समय पर आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह अवधि आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी राहु केतु के प्रभाव के चलते थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने पर परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। कोई भी निवेश करें तो सोच समझ कर ही करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव कुछ ना कुछ परेशानी दे सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? वृश्चिक राशि का स्वामी होता मंगल, इसलिए आप कोशिश करें प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप पेट दर्द या सिर दर्द से परेशान रह सकते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन योग करें, योग और व्यायाम करते रहें और कम से कम 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देकर जा सकता है। विशेष करके साझेदारी के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में निवेश व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक के जो बीच का जो समय है, अपनी राशि का होते हुए भी चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम दिलाने में असमर्थ रह सकता है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है और आप कोशिश करें कोई भी यात्रा ना करें, क्योंकि यदि ज़रूरी हो तो आप वाहन को सावधानी से चलाएं और निवेश तो भूल कर भी ना करें। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के जो मध्य परिणाम हैं तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। यदि आपने निष्ठापूर्वक कार्य किया है तो भाग्य का साथ मिलने के कारण आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग भी यदि मेहनत करेंगे तो इस सप्ताह आपके परिणाम, यदि आपने कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस सप्ताह अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सावधानी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने पर न केवल आपके कार्यों के संपन्न होने के योग मजबूत होंगे, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप स्वयं को बेहतर और मजबूत स्थिति में पाएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? धनु राशि का स्वामी होता गुरु, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करते रहें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। साझेदारी के कार्यों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप यदि किसी के साथ साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल रहने की संभावना है। फिर भी अपनी वाणी पर संयम रखें, एक दूसरे का आप भावनाओं का ख्याल रखें। सप्ताह के बीच का भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में
किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। खास करके घर गृहस्थी के जुड़े मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप यदि किसी के साथ कोई डील करना चाहते हैं तो इसको भी आप टाल दें, क्योंकि निवेश के लिए भी इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको राहत भरे परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आप नए रास्ते पर बेहतर स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? मकर राशि का स्वामी होता शनि। प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी भी प्रकार की कोई तली भुनी चीज़ ना खाएं जिससे आपको नुकसान हो। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम प्रसंग और शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच का परिणाम लगभग पूरी तरह से आपके फेवर में रह सकते हैं। इस समय आप कठिन कार्यों को भी बड़े प्यार से संपन्न कर सकेंगे। और यदि कोई निवेश करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में या कोई और व्यावसायिक डील करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के जो बीच का जो समय है आपके लिए परिणाम फेवर में रहने वाले हैं। आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास आपको अनेक मामलों में सफलता दिलाने का कार्य कर सकता है, क्योंकि आप जिस भी कार्य को करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए धैर्य बिल्कुल भी ना खोएं। इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, विशेषकर दाम्पत्य संबंधी मामलों में। साथ ही साझेदारी के कार्यों में भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। कोशिश करें साझेदारी में किसी भी प्रकार का कोई निवेश ना करें, और यदि ज़रूरी हो तो आप बिल्कुल सावधानी से किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के या अपने माता पिता की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। आपको क्या उपाय करने हैं? कुंभ राशि का स्वामी होता शनि, इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को सुबह आप पीपल सींचें, शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय में इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप पेट दर्द या सिर दर्द से परेशान रह सकते हैं, इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान रखें और किसी डॉक्टर की सलाह, अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है आपके लिए कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इसलिए इस दौरान आप अपनी वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, घर में शांति बनाए रखें। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच का जो परिणाम है एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर रह सकता है। अपनी राशि का चंद्रमा आत्मीय आनंद देकर तनाव को दूर करने में मददगार बनेगा और घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। सप्ताह के बीच का भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 का जो समय है वो आपको अच्छे परिणाम देकर जा सकता है। वहीं कोई भी परिणाम है आपके फेवर में रह सकते हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इन सभी कार्यों में परिजनों का सहयोग भी आपको विशेष रूप से रह सकता है। आपके माता पिता भी आपके ऊपर खुश दिखाई देंगे। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आप दैनिक रोजगार के कार्यों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे, लेकिन राहु केतु तथा मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर होने के कारण स्वयं को आवेगी होने से बचना होगा। मन को शांत रखना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी।
कोशिश करें आप धैर्य से काम करें। आपको क्या उपाय करने हैं? मीन राशि का स्वामी होता गुरु, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।